हेलो एंड वेलकम। आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की एक नई वीडियो से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लिविंग मैथ्स क्लास 8। ये इस समय जो बक्सी मेहुल पब्लिक स्कूल में जो बुक चल रही है लिविंग मैथ, ये क्लास 8 की एक स्टैंडर्ड बुक है। रत्ना सागर पब्लिकेशन की बेस्ट पब्लिकेशन है रत्ना सागर। इस पब्लिकेशन की बुक है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है। और अगर इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया, इसमें देखिए बहुत सारी बुक सफल एक्टिविटी सफल पैटर्न पर बेस्ड है। तो सफल एग्ज़ाम जो स्कूल में होता है उसको भी इसकी मदद से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो बच्चों, सभी लोगों को हम अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। शेयर करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। आज के वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज इसकी लेने वाले हैं जिसका नाम है, वो एक्सरसाइज कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जनरल डेली लाइफ में यूज क्या है। अब देखिए, सबसे पहले ये पंखे की हवा ने डिस्टर्ब कर रखा है। एक क्वेश्चन पहले, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जान लीजिए। जैसे बच्चों, हम कभी किसी को पैसे उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो पैसे देने की एक निश्चित समय सीमा होती है कि भाई देखिए, हमने जैसे बैंक से लिया, लोन लिया 2 महीने का, 2 साल का, 10 साल का, तो उस लोन को वापस करने का एक निश्चित समय ले लिया जाता है। बैंक भी दे देता है और हमें भी पता होता है। तो अगर उतने समय के अंदर हम लोग बैंक को अपना पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक हमारे ऊपर एक तरह का इंटरेस्ट लगाती है, जिसको आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट से। बट यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं वो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको देखिए सिंपल इंटरेस्ट पहले तो क्लियर कर लीजिए। जैसे आपने कोई पैसा उधार लिया है किसी से और उसको उधार देने का वादा कर लिया कि भाई देखिए, हमने आपसे 500 रुपये उधार ले लिया आज, ये 500 रुपये मैं 1 साल में वापस करूँगा। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 10%, 5% कर लिया। टाइम निश्चित कर लिया कि 2 साल वापस करेंगे। तो सिंपली हम जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 500 इंटू 10 इंटू 2/100, सिंप्लीफाई करते हैं 50 इंटू 2, 100 रुपीज़ जो ये आया, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हुआ। इस साधारण ब्याज को जब आप वापस करेंगे पैसे, तो उसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई ये जुड़ जाता है। यानी कि अब आपको 500 रुपये तो वापस ही करने हैं, उसमें 100 रुपये ये ब्याज वापस करना है। ये ब्याज मान के चलिए पैसा लेने का एक किराया हो गया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर यही पैसा जो कि आपको वापस करना था, इसको वापस करने के लिए जो आपने समय सीमा ली थी, उस समय सीमा पर वापस ना कर पाए, यही पैसा अब आप नहीं वापस कर पाए 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद फिर से अब 500 रुपये में ब्याज नहीं लगेगा बच्चों। ये 500 रुपये अब जो अमाउंट था नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल हो जाएगा, P = 600 होगा। और अगले साल फिर से जो आपका ब्याज लगने वाला है वो 100 रुपये मतलब 600 रुपये में लगेगा। 600 इंटू 10 इंटू जो अगला साल है वो हो सकता है 2 साल 4 साल के लिए हो। कितने साल बाद वापस कर रहे हैं, 2 साल बाद वापस कर रहे हैं, तो फिर अब 2 साल का फिर से लगेगा। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2। अब ये वही हो गया कितना, 120 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट आया। और अब टोटल अमाउंट जो बनकर तैयार हुआ बेटा 600 प्लस 120, यानी न्यू अमाउंट जो बनकर तैयार हुआ 720, यानी 500 रुपये अब चक्रवृद्धि ब्याज। एक चक्र चलना चालू हुआ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जा रहा है। एसआई इंटरेस्ट, एसआई प्लस एसआई, एसआई प्लस एसआई, हर बार जुड़ता जा रहा। तो एक तरह से हमारे लिए हो गया कसाई। तो इसको हम कसाई ना कह करके एक सफाई से कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड होता जा रहा है, ब्याज पर ब्याज जुड़ता जा रहा है। जब ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है तो ऐसे ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज ना कह करके हम लोग इसको कहते हैं एक तरह का कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में आज पढ़ने वाले हैं और उसको समझने वाले। स्टूडेंट्स, हम लेने वाले हैं आपकी बुक क्लास 8th स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज 8th ई का जो पहला क्वेश्चन है। 8th ई का पहला क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ एक्सरसाइज का सोल्यूशन करा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्लियर होता जाएगा। इन्होंने कहा है फाइंड द अमाउंट
फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब हुआ साल में एक बार ब्याज लगाया जा रहा है। साल, देखिए यहाँ एक वर्ड आएगा पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 12 मंथ, और ईयरली एनुअली मतलब 12 महीने, एक साल के बाद। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है बच्चों मार्च के लास्ट से या मार्च एंड से अगले मार्च से। ठीक है वो, और जब पर एनम की बात करते हैं तो 12 महीने। अगर मान लीजिए आपने आपकी जनवरी में जमा किया तो अगली जनवरी में एक साल पूरा होगा, मार्च में जमा किया तो मार्च में पूरा होगा, अक्टूबर में जमा किया तो अगले अक्टूबर में पूरा होगा। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट इसमें बोला गया है कि प्रिंसिपल वो अमाउंट, वो पैसा होता है जो किसी को उधार दिया या लिया जाता है। एन की वैल्यू क्या है, 2 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, यानी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगाया जा रहा है इसमें। तो ये पैसा 2 साल के लिए दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट का जो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होता है P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। अब यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब समझिए। यहाँ जो P है वो प्रिंसिपल होगा, रुपीज़ में दिया रहता है। रेट होता है रेट ऑफ परसेंटेज, जितने परसेंट में ब्याज लग रहा है। और n यहाँ पर n टाइम के लिए रिप्रेजेंट करता है, टाइम, क्योंकि आपका मंथ, डेज, ईयर में कैसे भी मेंशन किया होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अमाउंट अगर हम निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो उधार दिया जाता है या उधार किसी से लिया जाता है। 1 प्लस रेट है 10 बाई 100 पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 वन जा 10, 10 10 जा 4000 इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 पावर 2, 4000 इंटू 11 बाई 10 पावर 2, 4000 इंटू 121 अपॉन 100। ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 40 इंटू 121। इसको सॉल्व करते हैं। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 0। अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी ये अमाउंट हो गया, यानी कि आपको ये जो 4000 रुपये आपने उधार लिए जब वापस करोगे तो 4840 यानी 4840 रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे। बट क्वेश्चन आल्सो आस्क व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखते हैं शॉर्ट में। CI जब निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फॉर्मूला तभी लगता है जब अमाउंट भी गिवन हो और प्रिंसिपल भी पता हो। अमाउंट निकाल लिया हो, प्रिंसिपल पता हो, तो यानी कि 4840 माइनस 4000, तो इस तरह से इसमें जो ब्याज लगेगा 840 रुपये लगेगा, यानी 840 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो एक जैसे क्वेश्चन हैं उनको बताते जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 8th के लिए है। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के वीडियो देखने के बाद इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको दिखाइए। ये जरूरी नहीं कि तुम अपने स्कूल के बच्चों को दिखाओ, आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ साथ दूसरे स्कूल के बच्चों को भी शेयर कर सकते हो। ओके, चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज यानी दूसरे क्वेश्चन पे। ये दूसरे क्वेश्चन पे अभी इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर सोल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं अभिमन्यु इन्वेस्टेड ₹1 लाख at 13% per annum compounded annually. Find the following. पहले the amount standing his credit at the end of सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल, एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए सिंपली आप देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप राइट करते जाइए। यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज में देखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले अभिमन्यु ने जो पैसा उधार लिया वो है 1 लाख, इतना गिवन है। फिर कितने समय के लिए अभिमन्यु ने लिया है वो भी दे रखा है। इसको 2 पार्ट में बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले लिखिए 13%। अभिमन्यु ने ये पैसा पहले 2 साल के लिए लिया, तो 2 साल में उसका अमाउंट क्या बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 लेंगे। अमाउंट डायरेक्ट इन्होंने पूछ रखा है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर n। ठीक है, तो अमाउंट की वैल्यू हमें निकालना है, तो 1 लाख 1 प्लस रेट कितना है 13/100 पावर 2।
1,113/100 पावर 2, 1,00,000 इंटू 113 इंटू 113 अपॉन 100 इंटू 100। ये 2 जीरो इससे कट गए, 2 जीरो और कट गए, क्या बचा 10 इंटू 113 इंटू 113, या फिर 1130 इंटू 113। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा इसमें अमाउंट। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 2 का सेकेंड पार्ट इसमें क्या पूछा है, इन्होंने सेकेंड पार्ट में पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए ब्याज क्या होगा। देखिए जब हमें डायरेक्ट इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा हो तो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ये भी होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n-1। ये भी फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। इस फॉर्मूले में P के प्लेस में वही 1 लाख पुट करेंगे, 1 प्लस रेट यहाँ 13/100 पावर n मीन्स या 3-1। 3 से लग रहा है क्योंकि तीसरे साल के लिए इन्होंने पूछा है डायरेक्ट ब्याज। 113/100 पावर 3-1। कैलकुलेशन बाकी रह जा रहा है, कैलकुलेशन गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपको करना ही पड़ेगा। मैं क्लास में भी तुम लोगों को छोड़ देता हूँ इसलिए क्योंकि अगर कैलकुलेशन भी आप नहीं कर पा रहे हैं यानी इनटू नहीं कर पा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा आपका बेसिक बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है। इसके बाद 1 लाख इसको मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है, आपका काम है। ये जो आएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो हम इसको करने में टाइम लगेगा, आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है कमेंट में बताइए, कमेंट द आंसर। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है जिसके आ जाए आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस में एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ले रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हो उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वरुण डिपॉजिटेड ₹50,000 इन अ बैंक वेयर इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली। देखिए इंटरेस्ट वहाँ पर हाफ ईयरली क्रेडिट हो रहा है यानी कि हर 6 महीने में ब्याज लगाया जाएगा। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक आफ्टर 2 years एट 20% पर एनम। यानी वरुण ने 50,000 रुपये, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये बैंक में जमा करता है। टाइम कितना है 2 years, 2 सालों के लिए जमा कर देता है। 2 सालों के बाद 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको कितना ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया जाता है हाफ ईयरली किया जाता है। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ बेटा कि एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 12 महीने को 6 + 6 में बांट लीजिए यानी साल में 2 बार ब्याज लगाया जाएगा इतने ही परसेंट में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो कुछ कंडीशन याद रखनी पड़ती हैं। फॉर हाफ ईयरली ये ध्यान रखने वाले बच्चों, अगर हाफ ईयरली है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा यानी 20 का 10% हो गया। जो टाइम होगा जितना भी होगा उसका डबल हो जाएगा। 2 है ना 2 ईयर, तो 2 का अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 × 2 4 यानी n के प्लेस में हम 4 पुट करेंगे और इसको सॉल्व पहले की तरह ही करेंगे। क्या तरीका है सॉल्व करने का, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P × 1 + R/100 पावर n। एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे बस, केवल जो कन्वर्टेड वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे यहाँ हाफ ईयरली के लिए। अमाउंट निकालना है तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50,000। 50,000 को रख लेते हैं, 1 + R कितना रखा जाएगा 10/100 और पावर के प्लेस में 4 लिखा जाएगा। हाफ ईयरली में कन्वर्जन हुआ है 50,000 इंटू 10 जा 100, 1 + 1/10। ये वाला फ्रैक्शन कई लोग सॉल्व करने में गड़बड़ करते हैं, पता नहीं क्लास 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद गड़बड़ करते हैं। 10 × 10 + 1 यानी 11/10 की पावर 4 हो गया, 11/10 की पावर 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू 50,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 4 बार हमने 11 को लिखा क्योंकि पावर 4 है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये भी 4 टाइम लिखा, 1 2 3 4
1 2 3 4 ये पूरे कट गए। तो यानी आपके पास जो बचा 5 बचा इधर से, और इधर से 1 11 इंटू 11 121, 11 11 121, 121 लिखा हुआ है। तो 5 पंजा 5, 5 टू 10 कैरी 1, 5 1 6, 605 इंटू 121, 5 पंजा 5, 5 टू 10 कैरी 1, 5 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ साइड में कर लेते हैं हम लोग। 605 इंटू 121, देखिए मल्टीप्लिकेशन मैं करे दे रहा हूँ बट करता नहीं हूँ, आप लोग कर लिया करिए। 506, 2 5 से 10 कैरी 1, 2 6 से 12, फिर से क्रॉस किया 1 5 से 5, 1 0 0 1 6, ऐड करते हैं 0 5 6 11 12, 2 कैरी 1 3 7। तो अमाउंट यहाँ आ जाएगा 73205, ये अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट चाहिए ना, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक आफ्टर 2, यानी 2 साल बाद उसको ये अमाउंट वापस मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग अपनी कॉपी में, अगर जिसका वर्क ना कंप्लीट हो, सबसे ज़्यादा जो बच्चे जिनका वर्क नहीं कंप्लीट होता अपनी फेयर कॉपी नहीं करते, ये क्वेश्चन लिख लें, छाप लें। अब उनको यहाँ से वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है। कोई भी बच्चा, हम इसको आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, इसको देखिए, समझिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करिए। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 9 मंथ इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए अब हाफ ईयरली के तुरंत बाद आ गया क्वार्टरली। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्वार्टरली अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI जो है क्वार्टरली लिया जा रहा है तो हमें सबसे पहले कुछ कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। जैसे इसमें n की वैल्यू क्या दे रखा है? 9 मंथ। अगर मंथ्स में दिया है तो हम तुरंत इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। 9/12 ये हो गया ईयर, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 3 जा 3 4 जा 3/4 आ गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इसमें 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? जल्दी देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 16% दे रखा है। अब आपको यहाँ समझना क्या है? फॉर क्वार्टरली R बिकम R/4, जितना भी R होगा उसका 1/4 हो जाएगा, यानी R की वैल्यू आ जाएगी 16/4 मीन्स 4%, और N की वैल्यू हो जाएगी 4N, यानी N इक्वल टू 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, N की वैल्यू 3 पुट की जाएगी। और फिर कम अमाउंट निकालने या इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पहले की तरह ही करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू 1 + R/100 N, ये फॉर्मूला था। इसमें अमाउंट निकालने के लिए P की वैल्यू क्या पुट करेंगे? वही जो क्वेश्चन में दे रखा है। P कितना दे रखा है? वो 4 क्वेश्चन में 15,625 ये दे रखा है। इतने पैसे को 1 + 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी पहले तो था 16%, लेकिन क्वार्टरली में 4% ही माना जाएगा और पावर 3 रख देंगे। 15,625, 4 बन जा, 4 से कट करेंगे 25, 1 + 1/25 पावर 3। इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए, देखते जाइए, 15,625, 25 + 1 26/25 पावर 3। 15,625 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, 3 बार 25 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट तो कट कर दिए, लेकिन आपके लिए मैं समझा दूँ। 676 इंटू 26 अपॉन 15,625, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा, तो इसलिए इससे कट जाएगा। तो जो आपका अमाउंट बच रहा है 676 इंटू 26 बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 676 इंटू 26, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 7 जा 42 जी 45 कैरी 4, 6 6 जा 36 4 40 इंटू किया, 2 6 जा 12 2 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 5 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13, 6 7 5 7 1। अमाउंट जो आया 17,576 अमाउंट आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आता है A - P।
बोलो इसका फॉर्मूला a माइनस बी। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाली 17,576 माइनस कितना आया था 14,625। अब जो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात इस क्वेश्चन में क्या है, अगर ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लिया जा रहा है तो n की वैल्यू 4n हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगा। n जितना भी होगा उसका 4 टाइम्स होगा, रेट जितना भी उसका 1/r/4 हो जाएगा, यानी r का आधा। क्वार्टरली की कंडीशन ये है। तो ये क्वार्टरली वाला भी हो गया, हाफ ईयरली वाला भी हो गया, एक ईयरली वाला भी हो गया। अब एक स्पेशल कंडीशन के क्वेश्चन है उनको बता स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8E के एक और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए अब हम मेन टॉपिक की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 4 बता दिया। 4 के बाद 5 6 में कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं लग रहा है, क्वेश्चन लॉन्ग है, बट क्वेश्चन नंबर 7 में एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 एट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और जो n की वैल्यू दे रखा है 2 ईयर्स 4 मंथ्स दे रखा है। यहाँ पर जो आपने टाइम देखा, आपको निकालना क्या है, CI निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI तो फाइंड करना है, लेकिन जो n की वैल्यू है उसको देखोगे तो ईयर में है और 4 मंथ में है। इसको तुरंत ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 ईयर 4 1 जा 4 3 जा, यानी बनकर तैयार होगा 2 होल 1/3 ईयर। ये और टाइम जब फ्रैक्शन में होता है तो अमाउंट निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। पहला जो होल नंबर होता है फ्रैक्शन का पहले ब्रैकेट में लगा देते हैं। दूसरा जो प्योर फ्रैक्शन होता है रेट इंटू दैट फ्रैक्शन बाई 100। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा जब टाइम फ्रैक्शन या टाइम मिक्स फ्रैक्शन में गिवन हो तो लगता है ये वाला। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 24,000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट यहाँ पर 15% ही लिया जाएगा क्योंकि एनुअली बोल रहे हैं, कोई उसमें चेंज नहीं है। एनुअली ना दिए होते तो हम आर और एन को सिंप्लीफाई करते हैं। टू 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पर 15% इंटू 1/3/100। 24 5 3 जा 5 2 जा 1 प्लस 3/20 पावर 2 1 प्लस 3 5 जा 5/100 5 1 जा 5 2 जा। अमाउंट इक्वल टू 24,000 21 जा 20 प्लस 3 23/20 पावर 2 1 प्लस 1/20 24,000 23 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 21/20 1 1 1 1 और 1 ये दो जीरो तीनों जीरो कट गए आपके। अभी आप जो बच रहा है उसको लिखे। देखिए कैलकुलेशन ही है बाकी। 23 का स्क्वायर 529 होता है इंटू 21 2 2 जा 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 3 जा 24 कट गया। 3 इंटू 21 इंटू 529 3 1 जा 3 2 जा 6 63 इंटू 529। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा अमाउंट मिल जाएगा। 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 कैरी 3 5 जा 15 फिर 6 9 जा 54 6 9 जा 54 कैरी 5 6 2 जा 12 5 17 7 कैरी 1 और 6 5 जा 25 1 26 7 4 12 कैरी 1 8 5 7 5 12 13 3 कैरी 1 6 1 7 8 2। अमाउंट आ गया 2837। एक बार फिर से कर लेते हैं। 7 4 to 12 5 7 12 2 कैरी 12 2 कैरी 1 5 7 12 13 3 कैरी 1 6 7 8 2 8। अब
ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद भी कर लो। देखो फिर से हम इसको एक बार 529 इंटू 63 यहाँ फिर से कर ले। 3 9 जो 27 कैरी 2, 3 2 6 2 8, 3 5 जो 15, 6 9 जो 54 कैरी 5, 6 जो 12, 5 17 7 कैरी 1, 6 5 जो 30 31। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, मुझे डाउट था। 12 13 3 कैरी 1 3 3 33,327 ये अमाउंट है। 33,000। अगर इसमें से हमें निकालना है कि इंटरेस्ट कितना है सी आई, तो सी आई के लिए ए माइनस पी कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपके सामने है 33,327 माइनस 24,000, ये आंसर आएगा 9,327। 9,327 क्या आ जाएगा इसका सी आई। इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर 31 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8E। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं।